सब्सक्राइब कीजिए एरर 403 को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जिसका आकार 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है और इसकी आबादी करीब करीब 800 है। पर अगर हम आपसे कहें कि ये पूरी तरह से सही नहीं है और दुनिया का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी नहीं बल्कि कोई और है, तो आप में से बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे, पर ये पूरी तरह से सच है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में बात करेंगे, जिनमें से कुछ को यूनाइटेड नेशंस की मान्यता प्राप्त है तो कुछ को नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे नए चैनल फैक्टो हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दुनिया के सबसे छोटे देशों की सूची में नंबर 10 पर आता है द प्रिंसिपैलिटी ऑफ हट रिवर। ये देश ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक माइक्रोनेशन है, जिसकी स्थापना लियोनार्ड कैसले ने 1970 में अपने खेतों को एक देश बनाकर करी थी। 75 स्क्वायर किलोमीटर यानी 18,500 एकड़ में फैले इन खेतों को एक देश बनाने की कहानी ऑस्ट्रेलिया के टैक्स सिस्टम की वजह से शुरू होती है। जब लियोनार्ड कैसले नाम के एक किसान ने ऑस्ट्रेलिया के टैक्स सिस्टम के खिलाफ जाते हुए अपने खेतों को ऑस्ट्रेलिया से अलग एक राष्ट्र घोषित कर दिया और अपने लिए एक अलग टैक्स सिस्टम विकसित किया। 1977 में जब ऑस्ट्रेलिया के टैक्स अधिकारियों ने टैक्स भुगतान की मांग की तो लियोनार्ड ने इसको अपने देश की संप्रभुता पर हमले की तरह देखा और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। फरवरी 2017 में 91 वर्ष की आयु में प्रिंस लियोनार्ड ने 45 वर्षों तक शासन करने के बाद अपने सबसे छोटे बेटे प्रिंस ग्रीम को सिंहासन सौंप दिया। मौजूदा समय में इस देश की आबादी 30 है, जबकि 8,000 से ज्यादा लोगों के पास इसकी दोहरी नागरिकता है। लेकिन इस देश को किसी और देश या यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त नहीं है। फिर भी इसके पास अपनी मुद्रा, डाक और पासपोर्ट है, जबकि इस देश के राजकुमार का दावा है कि कीनिया, आइवरी कोस्ट, कोस्टा रिका और बेनिन के साथ इनके राजनयिक संबंध हैं। वहीं कैनबरा के साथ भी इनके संबंध गतिशील रहे हैं। नंबर 9, सैन मरीनो। इस देश का आधिकारिक नाम रिपब्लिक ऑफ सैन मरीनो है। ये देश उत्तर मध्य इटली से घिरा एक माइक्रोनेशन है, जो पूरी तरह से एपेनाइन माउंटेन्स पर स्थित है। ये देश दुनिया के सबसे पुराने रिपब्लिक देशों में से एक है, जिसने अपनी अधिकांश ऐतिहासिक वास्तुकला को बरकरार रखा है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक सैन मरीनो का क्षेत्रफल मात्र 61 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी करीब 33,203 है। वहीं यहाँ की आधिकारिक भाषा इटालियन है, जबकि जीडीपी के हिसाब से ये दुनिया के सबसे धनी देशों में से एक है। वहीं ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां लोगों की तुलना में अधिक वाहन हैं। सैन मैरिनो यूरोपियन परिषद के सभी सदस्यों में सबसे कम आबादी वाला देश है। इनके अपने पड़ोसी इटली के साथ बेहद ही मजबूत संबंध हैं। सैन मरीनो को अत्यधिक स्थिर अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाता है, जो मुख्य रूप से वित्तीय, उद्योग, सेवाएं और पर्यटन पर निर्भर करता है। इतना ही नहीं, यूरोप में सबसे कम बेरोजगारी दर इसी देश की है, जबकि इस देश पर किसी भी तरह का कोई कर्ज नहीं है। नंबर 8, तुवालू। तुवालू की गिनती दुनिया के सबसे छोटे देशों में होती है, जो 1978 में ब्रिटेन की अधीनता से आजाद हुआ था। यह देश 9 द्वीपों में सिमटा हुआ है, जो इसको दुनिया का चौथा सबसे छोटा मान्यता प्राप्त देश बनाते हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त है। ये देश एक दूसरे छोटे देश नोरू की तरह प्रशांत महासागर में स्थित है, जो फिजी के उत्तर में, जबकि ऑस्ट्रेलिया और हवाई के लगभग आधे रास्ते में स्थित है। इसका क्षेत्रफल मात्र 26 वर्ग किलोमीटर है। वहीं मौजूदा समय में इस देश की आबादी 11,192 है। तुवालू दुनिया के सबसे छोटे और गरीब देशों में से एक है, जिसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि इस देश की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा .tv नाम के डोमेन से आता है, जिसकी वजह से इस देश को सालाना मिलियंस ऑफ डॉलर की कमाई होती है। नंबर 7, नाउरू। नाउरू प्रशांत महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप समूह देश है। इस देश का क्षेत्रफल 21.3 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी आबादी अक्टूबर 2018 के अनुसार 11,200 है। नाउरू को पूरी दुनिया में मोटे लोगों के देश के रूप में जाना जाता है, जहां मोटापे की दर 70% से अधिक है। वहीं ये देश पर्यावरण की समस्या से भी जूझ रहा है।
जिसकी वजह से ये पर्यटकों के बीच भी बहुत अलोकप्रिय है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये देश कभी भी समुद्र में समा सकता है। इस देश में कोई भी संरक्षित क्षेत्र नहीं है, ना ही कोई विश्व धरोहर स्थल है और ना ही यहाँ कोई नदी है, जबकि यहाँ केवल 30 किलोमीटर की सड़कें हैं, जिनका उपयोग स्थानीय लोगों द्वारा अपने निजी वाहनों को चलाने के लिए किया जाता है। इस देश में एक एयरपोर्ट है, जिसको दुनिया का तीसरा सबसे छोटा एयरपोर्ट माना जाता है। इस देश के पास अपनी कोई फौज नहीं है, हालांकि नागरिक नियंत्रण के लिए इसके पास एक छोटा पुलिस बल है, जबकि ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों के बीच एक अनौपचारिक समझौते के तहत नाउरू की रक्षा के लिए जिम्मेदार है, जैसे भारत भूटान की सुरक्षा के लिए। नंबर 6, द प्रिंसिपैलिटी ऑफ सिबोर्गा। प्रिंसिपैलिटी ऑफ सिबोर्गा एक अनरिकॉग्नाइज्ड राष्ट्र है जो फ्रांसीसी सीमा के निकट इटालियन प्रोविंस ऑफ इम्पीरिया के उत्तर पश्चिम में स्थित है। वैसे हम आपको बता दें कि इटली इसके अलावा भी 2 अन्य छोटे देशों के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें वेटिकन सिटी और सैन मरीनो शामिल हैं, जबकि ये मोनाको से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है, जो दुनिया का एक और छोटा देश है। प्रिंसिपैलिटी ऑफ सिबोर्गा को अलग देश बनाने की कहानी 1960 के दशक में शुरू हुई, जब जियोर्जी कार्बन ने इस विचार को बढ़ावा देना शुरू किया कि सिबोर्गा को अपनी ऐतिहासिक आजादी को एक रियासत के रूप में बहाल करना चाहिए, जिससे प्रभावित होकर साल 1963 में वहां के लोगों ने कार्बन को अपने राज्य के प्रमुख के रूप में चुन लिया, क्योंकि यहाँ के लोगों का मानना था कि ये जगह हमेशा से एक स्वतंत्र राष्ट्र रही है। 23 अप्रैल 1995 को प्रिंसिपैलिटी के संविधान और इटली से आजादी के पक्ष में 304 वोट मिले, जबकि इसके खिलाफ केवल 4 वोट थे। प्रिंसिपैलिटी ऑफ सिबोर्गा कोई राजवंश नहीं है, बल्कि यहाँ हर 7 साल पर चुनाव आयोजित होते हैं, जिसमें यहाँ का प्रमुख या राजा चुना जाता है। इसका क्षेत्रफल 14 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3500 एकड़, जबकि यहाँ की आबादी 312 है। वहीं यहाँ की आधिकारिक भाषा इटालियन है। नंबर 5, मोनाको, जिसको प्रिंसिपैलिटी ऑफ मोनाको के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया के सबसे छोटे देशों में वेटिकन सिटी के बाद दूसरा सबसे छोटा देश है, जिसको यूनाइटेड नेशन से मान्यता प्राप्त है। मोनाको एक संप्रभु राष्ट्र है, जिसकी सीमाएं 3 तरफ से फ्रांस से घिरी हैं और एक तरफ से ये भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। इस छोटे से देश का क्षेत्रफल 2.02 वर्ग किलोमीटर है, जबकि इसकी कुल आबादी 2016 की गणना के अनुसार 38,499 है। वहीं मोंटे कार्लो इसकी राजधानी नहीं, बल्कि एक गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट है, जबकि मोनाको की राजधानी मोनाको ही है। इस देश की करेंसी यूरो है। वहीं यहाँ का ऑफिशियल रिलीजन यानी धर्म रोमन कैथोलिक है। यहाँ की आधिकारिक भाषा फ्रेंच है, लेकिन यहाँ मोनेगास, इटालियन और अंग्रेजी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती हैं। जो बात इस देश को बहुत खास बनाती है वो ये है कि यहाँ दुनिया के किसी और देश की तुलना में सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति करोड़पति हैं। वहीं जो खबर इस देश के लिए बहुत बुरी है वो ये है कि पिछले 20 सालों में लगातार समुद्री स्तर के बढ़ने से इसका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है और मौजूदा समय में इस देश का क्षेत्रफल केवल 1.95 वर्ग किलोमीटर रह गया है। नंबर 4, वेटिकन सिटी, जिसको होली सी के नाम से भी जाना जाता है। आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे छोटा देश है, जो चारों ओर से इटली के शहर रोम से घिरा है, जबकि इसका आकार 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है। साल 2011 के डाटा के अनुसार पोप के अलावा करीब 594 लोग यहाँ रहा करते थे, जबकि साल 2017 में इसकी आबादी का आंकड़ा 1000 तक पहुंच गया था। वहीं साल 2013 के आंकड़ों के अनुसार यहाँ केवल 30 महिला नागरिक थीं। किसी और देश के विपरीत यहाँ की नागरिकता आपको जन्म के आधार पर नहीं दी जाती, बल्कि ये काम यहाँ की अथॉरिटीज करती हैं। वेटिकन सिटी के अपने सिक्के, अपना डाक विभाग और अपना रेडियो है। इस देश की अपनी कोई सेना नहीं है, लेकिन इटली की सेना इसकी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहती है, जबकि इसके अंदर की सुरक्षा स्विस गार्ड करते हैं, जहां वो पोप की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार हैं। वेटिकन सिटी ईसाई समुदाय के बीच बेहद प्रसिद्ध है, खास तौर पर रोमन कैथोलिक लोगों के बीच, क्योंकि इनके धर्मगुरु यहाँ रहते हैं, जिन्हें पोप कहा जाता है, जबकि इसको कैथोलिक लोगों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। नंबर 3, द रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया।
ये अमेरिका में मौजूद एक माइक्रोनेशन है जो चारों ओर से नेवादा से घिरा है। इस देश को केविन वॉग ने स्थापित किया था, जिसका मुख्यालय डेटन नेवादा के पास उसके घर पर स्थित है। रिपब्लिक ऑफ मोलोसिया खुद में एक राष्ट्र होने का दावा करता है, लेकिन इसे संयुक्त राष्ट्र या किसी भी प्रमुख सरकार द्वारा देश के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। ये एक सेल्फ प्रोक्लेम देश है जिसमें खुद केविन, उसकी बीवी और 2 बच्चों के साथ साथ 4 कुत्ते रहते हैं, जिन्हें मिलाकर यहाँ की आबादी 8 हो जाती है। 2017 में इसकी आबादी करीब 33 थी, जिसमें ज्यादातर कुत्ते शामिल थे। यहाँ कुछ बिल्लियां भी हैं, पर इनको नागरिकता नहीं दी गई है, जिसके पीछे का तर्क ये है कि बिल्लियां भरोसेमंद नहीं मानी जाती हैं। नंबर 2, ऑर्डर ऑफ माल्टा। वेटिकन सिटी के अलावा रोम के आधिकारिक क्षेत्र में एक और छोटा सा देश आता है, जिसको ऑर्डर ऑफ माल्टा के नाम से जाना जाता है। इसका क्षेत्रफल 0.012 वर्ग किलोमीटर यानी करीब 2.97 एकड़ है, जिसके अंतर्गत 3 भवन आते हैं, जिनमें से 2 रोम में और एक माल्टा द्वीप पर स्थित है। इस देश की अपनी मुद्रा, टिकट, वेबसाइट, व्हीकल नंबर प्लेट और पासपोर्ट है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया के किसी और देश की तुलना में ऑर्डर ऑफ माल्टा का पासपोर्ट पाना कहीं मुश्किल है। मौजूदा समय तक केवल 500 लोगों के पास ही इसका पासपोर्ट है। यूके, यूएस और न्यूजीलैंड उन देशों में शामिल हैं जो यहाँ के पासपोर्ट को लीगल रूप से स्वीकार नहीं करते हैं। हालांकि चेक गणराज्य, जर्मनी, स्पेन, इटली, लातविया, हंगरी, ऑस्ट्रिया, माल्टा, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवेनिया और स्लोवाकिया इसको स्वीकार करते हैं। मौजूदा समय में इसकी आबादी करीब 2 है, जबकि 13,500 से ज्यादा लोग इसके सदस्य हैं। नंबर 1, प्रिंसिपैलिटी ऑफ सीलैंड। ये देश दुनिया का सबसे छोटा देश होने का दावा करता है, जो ग्रेट ब्रिटेन के समुद्री तटों से 7.5 मील की दूरी पर है। वैसे हम आपको बता दें कि इसको यूनाइटेड नेशंस द्वारा एक देश की जैसी मान्यता प्राप्त नहीं है, और ना ही देखने में ये किसी देश जैसा लगता है, बल्कि ये 2 खंभों पे खड़ी कोई इमारत ज्यादा लगती है। दरअसल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इसको यूनाइटेड किंगडम द्वारा बनाया गया था, जिसका उद्देश्य अपने समुद्री मार्गों की रक्षा करना था। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद इसको सेवा मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद साल 1967 में इस पर पैडी रॉय और उसके परिवार ने कब्जा कर लिया और इसको एक अलग देश मानने लगे। वहीं साल 1968 में जब कुछ ब्रिटिश कर्मी गलती से इस समुद्री सीमा में पहुंच गए, तो इस परिवार ने इस क्षेत्र को अपना बताते हुए उन पर हमला कर दिया, जिसके बाद उनको ब्रिटिश कोर्ट से सम्मन भेजा गया। लेकिन अदालत ने फैसला सुनाते हुए उनको बरी कर दिया और कहा कि ये टावर ब्रिटेन की समुद्री सीमाओं से बाहर है, जिसके कारण इन पर कोई मुकदमा नहीं बनता है। साल 1975 में बेट्स परिवार ने इस देश का संविधान, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय ध्वज, मुद्रा और पासपोर्ट लागू कर दिया। मौजूदा समय में इस देश की आबादी कुल 27 है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताएं और अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप भविष्य में आने वाले हमारे वीडियोस देख सकें। धन्यवाद।